काबे की तामीर आपकी रास्तबाजी और अमानत व दयानत की दौलत खुदावंद ताला ने आपको इस कदर मकबूल खलाइका बना दिया और अक्ल सलीम और बेमिसाल दानाई का ऐसा अजीम जौहर अता फरमा दिया कि कम उम्र ही में आपने अरब के बड़े बड़े सरदारों के झगड़ों का ऐसा लाजवाब फैसला फरमा दिया कि बड़े बड़े दानिश्वरों और सरदारों के इस फैसले की अजमत के आगे सर झुका दिया और सबने बिल इत्तेफाक आपको अपना हाकिम और सरदार आजम तस्लीम कर लिया। चुनाचे इस किस्म का एक वाक़िया तामीर मक्का के वक्त पेश आया, जिसका तफसील ये है कि जब आपकी उम्र 25 बरस की हुई तो ज़ोरदार बारिश से हरमैन काबे में ऐसा अजीम सैलाब आ गया कि काबे की दीवार बिल्कुल मुनहमद हो गई। हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा बहुत ही पुराना हो चुका था। अमाल का बिलाए जुरहम और कुदसी वगैरह अपने अपने वक्तों में इस काबे की तामीर व मरम्मत करते रहे, मगर चूँकि इमारत नशेब में थी इसलिए पहाड़ियों से बरसाती पानी का बहाव का ज़ोरदार धारा वादी मक्का में होकर गुजरता था और अक्सर हरम में फैल जाता था। काबे की हिफाजत के लिए बलाई हिस्सों में कुरैश ने यह तय किया कि इमारत को तोड़कर फिर से काबे की एक मजबूत इमारत बनाई जाए, जिसका दरवाज़ा बुलंद हो और छत भी हो। चुनाचे कुरैश ने मिलजुल कर तामीर का काम शुरू कर दिया। इस तामीर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और सरदाराने कुरैश के दोष बदोश पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने तामीर के लिए मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। जब इमारत हजर अस्वद तक पहुंच गई तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीला ये चाहता था कि हम ही हजर अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब कर दें ताकि हमारे कबीले के लिए ये फ़क्र व एजाज़ का बाइस बन जाए। इस कशमकश में 4 दिन गुजर गए, यहाँ तक कि नौबत पहुँच गई कि तलवारें निकल आईं। बनु अब्दुद्दार और बनु आदि के कबीले ने तो इस पर जान की बाजी लगा दी और ज़मानाए जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक अपनी कस्मों को मजबूत करने के लिए एक प्याले में खून भर लिया और अपनी उंगलियां उसमें डालकर चाट ली। 5वें दिन हरमैन काबे में तमाम कबीलाए अरब जमा हुए और इस झगड़े को तय करने के लिए एक बूढ़े शख्स ने ये वसीयत पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले खानाए काबे में दाखिल हो उसको पंच मान लिया जाए और वो जो फैसला करे उसको तस्लीम कर लो। चुनाचे सबने ये बात मान ली और खुदा की शान की सुबह को जो शख्स हरमैन काबे में दाखिल हुआ वो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि वल्लाह ये तो आमीन है, लिहाजा हम सब इनके फैसले पर राजी हैं। आपने इस झगड़े का इस तरह तस्फिया फरमा दिया कि पहले आपने ये हुक्म दिया कि जिस कबीले के लोग हजर अस्वद को उसके मकाम पर रखने के मुद्दई हैं उनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनाचे हर कबीले वालों ने अपना अपना सरदार चुन लिया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजर अस्वद उस पर रख दिया और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थामकर मुकद्दस पत्थर को उठाएं। चुनाचे सब सरदारों ने चादर को उठा लिया और जब हजर अस्वद अपने मकाम तक पहुंच गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उस पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक ऐसी खूनरेज लड़ाई टल गई जिसके नतीजे ना मालूम कितना खून खराबा होता। खानाए काबे की इमारत बन गई, लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा किया था वो कुछ कम पड़ गया, इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़ दिया। नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना दिया गया है। काबा मुकर्रमा का यही हिस्सा काबा मुअज्जमा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ दिया हातिम कहलाता है, जिसमें काबा मुअज्जमा की छत का पतनाला गिरता है। काबा कितनी बार तामीर किया गया है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तारीख मक्का में तहरीर फरमाया है कि खानाए काबा 10 मरतबा तामीर किया गया। सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने ज़मीन पर खानाए काबे को बनाया, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई, फिर इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदों ने इस इमारत को बनाया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और उनके फर्जंद आरजुमंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस घर को तामीर किया, जिसका तज़किरा कुरान में किया है, कौम अमालाका की इमारत। इसके बाद कबीलाए जुरहम ने इसकी इमारत बनाई। कुरैश के मुरीस आला कुदसी बिन कल्लाब कुरैश की तामीर, जिसमें खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई और कुरैश के साथ खुद भी
अपने दोषी मुबारक पर पत्थर उठा कर लाते रहे। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करता नक्शे के मुताबिक तामीर किया, यानी हातिम की ज़मीन को काबे में दाखिल कर लिया और दरवाज़ा सतह ज़मीन के बराबर नीचे रखा और एक दरवाज़ा मशरिक की जानिब और दूसरा दरवाज़ा मगरिब की सिमत बनाया। अब्दुल मालिक बिन मरवान उमवी के जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सबकी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को शहीद कर दिया और उनके बनाए हुए काबे को ढा दिया और फिर ज़मानाए जाहिलियत के नक्शे के मुताबिक काबा बना दिया जो आज तक मौजूद है। लेकिन हजरत अल्लामा हल्बी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी सीरत में लिखा है कि नए सिरे से काबे की तामीर मजीद सिर्फ 3 मरतबा ही हुई है। नंबर 1 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर, नंबर 2 ज़मानाए जाहिलियत में कुरैश की इमारत और इन दोनों इमारतों में 2735 बरस का फासला है। नंबर 3 हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तामीर जो कुरैश की तामीर के 82 साल बाद हुई। हजरत मलाइका और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंदों की तामीरात के बारे में अल्लामा हल्बी ने फरमाया है कि ये सही रिवायत से साबित नहीं है। बाकी तामीरों के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये इमारत में तरसीम ये टूट फूट की मरम्मत थी, तामीर जदीद न थी।